उक़बा बिन अबी मुईत मक्के का सरदार जब भी सफ़र से वापस आता सारे मक्के वालों की दावत करता। एक दिन उसने हजूर अलैहिस्सलाम की दावत भी कर दी। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है उक़बा, मैं तेरी दावत फिर कबूल करूँगा, तू पहले कलमा पढ़ और मुसलमान हो जा। उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। दूसरे दिन अपने दोस्त अबी बिन खलफ के पास गया जो हजूर अलैहिस्सलाम का सख्त तरीन दुश्मन था। उसने कहा, है उक़बा, तूने ये क्या किया, क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है? उक़बा ने कहा, मैंने उनके साथ मजाक किया है, मैं झूठ मूठ का उसका कलमा पढ़ा है, दिल से तो मैं तेरे ही साथ हूँ। उसने कहा, अच्छा, मैं फिर तुमसे तब राज़ी हूँगा जब तू सब के सामने जाकर उस नबी के साथ गुस्ताखी करेगा। अस्तगफिरुल्लाह। उक़बा ने कहा, अच्छा ये बात है, तो मैं अभी तुम्हें राज़ी कर देता हूँ। वो गया और सब लोगों के सामने हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस की तरफ नाउज़ बिल्लाह उसने थूक दिया। सब लोग देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने फौरन जिब्राइल फरिश्ते को भेजा। फरमाया, जिब्राइल उसके थूक को आग का अंगारा बना दे और वापस उसी की तरफ फेंक दे। कहते हैं देखते ही देखते वापस पलट कर वो थूक आग का अंगारा बनकर उसी के मुंह पर लगा जिसने फेंका था। उसका मुंह जल गया, वो तड़पने लगा। अल्लाह ने उसे जलील और रुस्वा कर दिया। जो लोग काफरों को खुश करने के लिए अपने नबी का दीन छोड़ते हैं, उन्हें तौबा करनी चाहिए कि कहीं अल्लाह उन्हें जलील और रुस्वा न कर दे। जो लोग नमाज छोड़ते हैं वो शैतान को खुश करते हैं, अपने नबी को दुख देते हैं। जो झूठ बोलते हैं वो शैतान को खुश करते हैं, अपने नबी को तकलीफ देते हैं। जो मुसलमान नाच गाने शराब शवाब बेहयाई बेपर्दगी में डूबे हुए हैं वो शैतानों को खुश करते हैं, वो काफरों को खुश करते हैं, वो अपने नबी को दुख देते हैं, वो अपने नबी को तकलीफ अजियत देते हैं। वो जो औरतें नंगे मुंह नंगे जिस्म नामहरमों की निगाहों की जीनत बनती हैं वो शैतान को खुश करती हैं, अपने नबी को अजियत देती हैं, तकलीफ देती हैं। झूठ चोरी चुगली गीबत सब शैतान को खुश करने वाले काम हैं। ये सब काफरों वाले काम हैं, ये नबी को तकलीफ देने वाले काम हैं। याद रखो, जो नबी को दुख दे अल्लाह उन्हें कभी खुश नहीं रहने देगा। जो नबी के दीन को छोड़कर काफरों वाले काम करें अल्लाह उन्हें कभी सुकून नहीं देगा। अल्लाह उनकी ज़िंदगियों को बेचैन बेसुकून बर्बाद कर देगा। अस्तगफिरुल्लाह। आइए तौबा कीजिए और दीन कुरान और सुन्नत को पढ़ना सीखना शुरू कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, हम भी उनके रास्ते पे चलें। उन बातों का तब ही पता चलता है जब हम कुरान हदीस को पढ़ते हैं, जब हम कुरान का इल्म हासिल करते हैं, जब हम हजूर की ज़िक्र की महफ़िलें सुनते हैं, हजूर का ज़िक्र करते हैं, आपके सहाबा का ज़िक्र करते हैं, अहले बैत का ज़िक्र करते हैं। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलें सजाने कराने की जाने की तौफीक अता फरमाए और कुरान का इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। की मोहब्बत से वफा तूने, तो अल्लाह फरमाता है हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या सब लोह कलम तेरे हैं। ये मुस्तफ़ा की यही हैं अदाएं, कोई पत्थर भी मारे तो देना दुआएं। अता कर दे इश्क़े नबी का नगीना, तू दोनों जहां का अता कर सकीना। मदीना मदीना बना मेरा सीना। अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना हैं। इसलिए लोगों इस नमूने को सामने रखते जाओ, इस नमूने को देखते जाओ, इस नमूने को सुनते जाओ, इस नमूने के मुताबिक अमल करते जाओ, इस नबी की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारते जाओ। अल्लाह कुरान के दूसरे मुकाम पर फरमाता है कि और जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा बस बेशक उसे बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। सुबहान अल्लाह। तो मुसलमानों, हमारे हजूर अलैहिस्सलाम बहुत नरम मजाज, रहम दिल, शर्मो हया वाले थे। एक रवायत में है कि 7 कंवारी लड़कियों से भी ज़्यादा हजूर अलैहिस्सलाम शर्मो हया वाले थे। सुबहान अल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शर्मो हया ईमान का हिस्सा है और ईमान वाला जन्नत में जाएगा, और बेहयाई बुरी बातें बुराई का हिस्सा हैं और बुराई वाला यानी बेहयाई करने वाला दोज़ख में जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेहरबान है और मेहरबानी को ही पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। यानी दूसरों की तकलीफ़ को देखकर उन पर रहम आ जाना मेरे आका की शान है, मेरे आका की आदत मुबारक है कि हजूर अलैहिस्सलाम दुश्मन को भी अगर तकलीफ़ में देख लेते तो उस पर भी मेहरबान हो जाते। सुभान अल्लाह। आज हम ज़रा अपना हाल देखें कि हमें अपने प्यारों पर भी रहम नहीं आता। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए।